राशियाँ, कुछ राशियाँ हैं उनके कुछ मात्रक यहाँ पे है। चाल का जो मात्रक है, देखिए चाल का जो मात्रक है मीटर बटे सेकंड है। दूरी का जो मात्रक है वो है मीटर। समय का मात्रक है सेकंड। समय को कैसे मापेंगे? सेकंड से। इसके अलावा बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन, या फिर इसको किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपन। तो बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन और क्षेत्रफल का जो मात्रक है मीटर का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, जिसको हम शॉर्टली क्या कह सकते हैं? पास्कल। तो क्या हुआ? दाब का मात्रक पास्कल हुआ। क्या हुआ? पास्कल। आवृत्ति का जो मात्रक है 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या, यानी कि 1/सेकंड भी कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं अपन? हर्ट्ज। तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या आया? हर्ट्ज आया। क्या आया? हर्ट्ज। इसके बाद देखिए शक्ति। तो शक्ति यानी कि पावर। तो देखिए पावर बराबर होता है वर्क बटे टाइम, और वर्क की जो यूनिट है जूल, और कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट जूल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट क्या है? जूल। और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सेकंड बराबर क्या आया? वाट। तो इसका मतलब वाट किसकी यूनिट आई? वाट आई शक्ति की। इसके अलावा विद्युत धारा। विद्युत धारा की जो इकाई है, यानी कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, यानी कि चार्ज बटे Q, यानी कि चार्ज। चार्ज को हम कूलाम से व्यक्त करते हैं और टाइम को सेकंड से। कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होगा? कूलाम पर सेकंड बराबर हो जाएगा अपना एम्पियर। क्या आ जाएगा? एम्पियर। तो इसका मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या आई? एम्पियर। विद्युत विभव यानी कि V बराबर होता है W/Q। W यानी कि कार्य की इकाई जूल है, Q यानी कि कूलाम। तो यानी कि जूल पर कूलाम बराबर क्या हो गया? वोल्ट। क्या आ गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव की इकाई क्या हुई? वोल्ट। विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा की इकाई तो है जूल, जबकि विद्युत ऊर्जा की हम बात करें तो किलोवाट घंटा, जो कि एक यूनिट के बराबर होती है। और एक यूनिट कितनी जूल के बराबर होती है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V का मात्रक है वोल्ट, I का मात्रक है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर बराबर आ जाता है ओम। क्या आ जाता है? ओम। ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। लेंस का जो क्षमता है, इसका जो मात्रक है P बराबर होता है 1/F, और ये जो होता है इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है इसका मात्रक। किसका? लेंस की क्षमता का। तो ये इनके कुछ यूनिट हमने देखे। और भी है वेग। वेग की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और वेग जो है एक प्रकार की सदिश राशि है, चाल अदिश राशि। विस्थापन, इसकी इकाई जो है वो मीटर है। त्वरण A बराबर होता है V-U/T। V क्या है? यहाँ पे वेग है, जिसकी इकाई है मीटर बटे सेकंड, और टाइम की इकाई भी सेकंड है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाता है किसका मात्रक? त्वरण का, यानी कि एक्सेलरेशन का। इसके बाद मोमेंटम यानी कि संवेग P बराबर होता है संवेग mv होता है। क्या होता है? mv। m का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम, v का जो मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। तो ये हमारा संवेग का यूनिट आ गई। विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए R जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है L/A के। जब हमको इसको और आगे लेंगे तो R बराबर रो L/A। ये जो रो जो है, ये जो रो है, यही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये होता है RA/L के बराबर। R प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम, और एरिया का जो मात्रक है मीटर इंटू मीटर, और नीचे लंबाई का मात्रक है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक आया ओम इंटू मीटर। क्या आ जाता है? ओम इंटू मीटर। तो ये हमने कुछ मात्रक भी देखे यहाँ पे। देखिए वृत्त की परिधि, कुछ फॉर्मूले मैथ के, तो ये मैथ्स के आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी लिया गया है यहाँ पे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr। 2πr, ये जैसे कोई वृत्त है, ये सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है, तो ये 2πr है। बाहर की जो दूरी है ये वृत्त की परिधि है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr²। आयत का जो क्षेत्रफल की बात करें तो आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो हो जाता है आयत।
तो आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और दुगना कर दो तो ये आ जाएगा आयत का परिमाप। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी हो वो हो जाता है वर्ग। क्या हो जाता है वो? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। तो यानी कि ये भी ए, यहाँ पे ये ए है, ये बी और ये बी, इसके आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होती है, वो होता है आयत। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? भुजा जो है उसका वर्ग कर दो तो आपकी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वर्ग का परिमाप, इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 इंटू भुजा, यानी कि एक भुजा का गुणा 4 में कर दीजिए तो ये जो बाहर का जो परिमाप आ जाता है। तो इस तरह से हमने मैथ के भी कुछ फॉर्मूले देखे, साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।